आज से लगभग 2000 साल पहले का एक कटा हुआ हाथ अस्तित्व में आया, जो शायद एलियन सभ्यता का था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका डीएनए इंसानों से बिल्कुल मिलता था। मैं एक साइंटिस्ट था, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत जीन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस एलियन की असली शक्ल दोबारा बनाने का फैसला कर लिया। जैसे ही कल्चर फ्लूइड मशीन में डाला गया, मैकेनिकल हाथ तेजी से उसकी हड्डियां तैयार करने लगा। सिर्फ कुछ मिनट के अंदर ही पूरा जैविक कंकाल बनकर तैयार हो चुका था। धीरे धीरे मांस उसकी हड्डियों पर चढ़ने लगा। सभी लोग हैरानी से देख रहे थे और पहली बार उस एलियन की असली शक्ल सामने आई। वो बिल्कुल एक साधारण इंसानी लड़की जैसी दिखती थी। चेहरा मासूम, शांत और बिल्कुल बेखौफ। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके शरीर के अंदर ऐसी रहस्यमयी ताकत छुपी होगी जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकती थी। कहानी शुरू हुई आज से 300 साल पहले, जब अचानक मिस्र के प्राचीन मंदिर के ऊपर एक एलियन स्पेसशिप उतरा। उसमें से कुछ विशाल अजीब जीव बाहर निकले और सीधे एक पत्थर की दीवार के पास गए, जिस पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। उनमें से एक ने लंबी पतली धातु की चाबी निकाली और दीवार का गुप्त दरवाजा खोल दिया। अंदर एक चौकोर आकृति बनी हुई थी, जिसके चारों कोनों पर 4 चमकते हुए रत्न रखे थे। ये रत्न हवा, आग, पानी और धरती के प्रतीक थे। बीच में खड़ी थी एक विशाल मूर्ति, जिसे 5th एलिमेंट कहा जाता था। वो सिर्फ उन 4 रत्नों को सक्रिय करने की चाबी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर ऐसी शक्ति बंद थी जो पूरे ब्रह्मांड के विनाश का कारण बन सकती थी। इसीलिए एलियन जाति की एक महिला ने फैसला किया कि वो इन रत्नों को लेकर ब्रह्मांड के सबसे दूर कोने में चली जाएगी, ताकि यह शक्ति गलत हाथों में ना जाए। जाने से पहले उनके लीडर ने उस गुप्त कमरे की चाबी एक इंसानी पुजारी को सौंप दी। जो मेरा पूर्वज था, वही इस रहस्य का रक्षक बना। एलियन लीडर ने वादा किया, जब धरती पर संकट आएगा, हम वापस लौटेंगे। 300 साल बाद इंसानी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब इंसान अंतरिक्ष में सीधे सफर कर सकते थे। एक दिन बृहस्पति ग्रह के पास गश्त करते समय हमें एक काला ग्रह दिखाई दिया। मैंने तुरंत जांच के लिए एक प्रोब भेजा, लेकिन जैसे ही प्रोब ग्रह के अंदर गया, उसका सिग्नल अचानक ही गायब हो गया, मानो हवा में खत्म हो गया हो। यह देखकर धरती के वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद हमें ज्यादा ताकत की जरूरत है। इसलिए फेडरेशन के राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि उस काले ग्रह पर न्यूक्लियर हमला किया जाए।